हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब एक पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हम लोग अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करें, मतलब कम कर दें या बढ़ा दें, तब उस पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की रेट में क्या चेंज देखने को मिलेगा, क्या फर्क पड़ेगा उस पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की रेट में। समझ रहे हैं? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन में। समझ रहे हैं? तो इजी टॉपिक है, आसान टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है और छोटा टॉपिक है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए, तो दो पॉसिबिलिटी आ सकता है यहाँ पे। आइदर हम लोग रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सकते हैं, नहीं तो बढ़ा सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे, इसका मतलब क्या है? आइदर कम करेंगे, नहीं तो ज़्यादा करेंगे। समझ रहे हैं? तो पहला केस में हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने पे न्यू रेट क्या आ रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। समझ रहे हैं? और सेकेंड केस में देखेंगे हम लोग रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट आ रहा है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो देखिए, पहला केस, ये एक केमिकल रिएक्शन है, N1A प्लस N2B गिव्स N3C। इस केमिकल रिएक्शन का रेट कितना है? K, A का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्मॉल a, B का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्मॉल b। कैसे आया? रेट लॉ से। और रेट लॉ क्या देता है? रिएक्शन का रेट देता है। और रेट लॉ क्या होता है, कैसे आता है, वो मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, है ना? तो वो लेक्चर देख करके आइए। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग? रेट लॉ से। तो रेट कितना है इस रिएक्शन का? K, A का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्मॉल a, B का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्मॉल b। अगर यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? A और B। अगर A की कॉन्सेंट्रेशन को इस रिएक्शन में हम लोग X टाइम इंक्रीज कर दें और B का कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग अगर Y टाइम इंक्रीज कर दें, तब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट आएगा। तो देखते हैं न्यू रेट क्या आएगा। तो जब हम लोग रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं किए थे, तब रेट कितना है, उसको क्या बोलेंगे? ओल्ड रेट। क्या है? K, यही था ओल्ड रेट। ओल्ड रेट मतलब क्या? जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं किए थे, तब रेट क्या था। आशा करता हूं समझ गए होंगे। यहां पे क्या किए हम लोग? A की कॉन्सेंट्रेशन को X टाइम इंक्रीज किए हैं और B के कॉन्सेंट्रेशन को Y टाइम इंक्रीज किए हैं। तब क्या आएगा? कुछ ना कुछ नया रेट आएगा। A की कॉन्सेंट्रेशन को X टाइम इंक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? XA हो जाएगा। B का कॉन्सेंट्रेशन को Y टाइम इंक्रीज करेंगे तो B का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? YB। समझ रहे हैं? तो K यहां पे X टू द पावर A बाहर निकल गया, यहां पे Y टू द पावर B बाहर निकल गया। इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं। और ये K, A का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर A, B का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर B, ये क्या है? ओल्ड रेट है। जब कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं किए थे तब का रेट है, मतलब ओल्ड रेट है। समझ रहे हैं? ये दिख रहा है ना अच्छे से नीचे वाला? हाँ, तो देखिए यहां पे X टू द पावर A इंटू Y टू द पावर B, ये क्या है? ओल्ड रेट है। आशा करता हूं दिख रहा होगा। समझ रहे हैं? तो A की कॉन्सेंट्रेशन को X टाइम इंक्रीज करने पर और B की कॉन्सेंट्रेशन को Y टाइम इंक्रीज करने पर
न्यू रेट क्या आ रहा है, ये ओल्ड रेट का x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b टाइम्स आ रहा है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। नोट करिए, न्यू रेट कैसे निकालते हैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में दिया था लास्ट क्लास में, तो जो लोग लास्ट क्लास देख करके आए हैं वो तो अच्छे से समझ रहे होंगे, और जो नहीं देख के आए होंगे वो भी समझ रहे होंगे, ऐसा कोई टफ नहीं है। लेकिन न्यू रेट कैसे निकालते हैं लास्ट क्लास में, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, जो लास्ट क्लास था वो अगर देख के आए होंगे तो न्यू रेट कैसे निकालते हैं और कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट वहां से सीखे होंगे, वो पहले से ही समझ रहे हैं। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन को x टाइम और बी का कॉन्सेंट्रेशन को y टाइम इंक्रीज करने पर न्यू रेट क्या आ रहा है, ओल्ड रेट का x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b टाइम्स आ रहा है। ये था पहला केस। सेकेंड केस देखिए, ये वही रिएक्शन है, N1A प्लस N2B गिव्स N3C। इसका रेट कितना है, K a टू द पावर a b टू द पावर स्मॉल b। समझ रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, a की कॉन्सेंट्रेशन को x टाइम डिक्रीज करेंगे और b की कॉन्सेंट्रेशन को y टाइम डिक्रीज करेंगे, तब देखेंगे न्यू रेट क्या आएगा। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कैलकुलेशन। ओल्ड रेट क्या है, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज जब नहीं किए थे तब रेट कितना था, यही था। अभी क्या करेंगे, ए की कॉन्सेंट्रेशन को x टाइम डिक्रीज करेंगे और y की कॉन्सेंट्रेशन को b की कॉन्सेंट्रेशन को y टाइम डिक्रीज करेंगे। ए की कॉन्सेंट्रेशन को x टाइम डिक्रीज करेंगे तो ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, a बाई एक्स, है ना, a। और b की कॉन्सेंट्रेशन को y टाइम डिक्रीज करेंगे तो b बाई वाई। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये k फिर 1 बाई एक्स टू द पावर a बाहर निकल गया और a टू द पावर स्मॉल है, 1 बाई वाई टू द पावर b बाहर निकल गया और ये b टू द पावर b। समझ रहे हैं। इसको थोड़ा सा सजा के देख देते हैं, 1 बाई एक्स टू द पावर a इंटू 1 बाई वाई टू द पावर b, k a टू द पावर a b टू द पावर b। आशा करता हूँ दिख रहा होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स की पावर a, क्योंकि 1 की पावर a क्या होगा 1, a का 1 का कुछ भी पावर लो आप क्या होगा 1 ही होगा, है ना। तो 1 बाई एक्स टू द पावर a इंटू 1 बाई वाई की पावर b, और ये k a टू द पावर a और b की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्मॉल b, ये क्या है, ओल्ड रेट है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो a की कॉन्सेंट्रेशन को x टाइम डिक्रीज करने पर और b की कॉन्सेंट्रेशन को y टाइम डिक्रीज करने पर न्यू रेट क्या आ रहा है, ओल्ड रेट का 1 बाई एक्स टू द पावर a इंटू 1 बाई वाई टू द पावर b टाइम्स हो जा रहा है। मतलब यहां पे अगर आप लोगों को मैं पूछूं, ये दिख रहा है ना लास्ट वाला, समझ रहे हैं। देखिए, तो ये न्यू रेट आया ओल्ड रेट का 1 बाई एक्स टू द पावर a इंटू 1 बाई वाई टू द पावर b टाइम्स। नोट करिए, अगर आप लोगों को मैं यहां पे पूछूं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, आप लोग बोलोगे इंक्रीज हो रहा है। क्यों, देखो डायरेक्टली यहाँ पे ओल्ड रेट पे डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b, तो रेट को कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने पर ये जो 1 बाई एक्स टू द पावर a और 1 बाई वाई टू द पावर b क्या आ रहा है, ओल्ड रेट में मल्टीप्लाई होके आ रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ओल्ड रेट डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर ए इंटू वाई टू द पावर बी। यहाँ पे एक्स टू द पावर ए और वाई टू द पावर बी कैसे आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है ओल्ड रेट का, मतलब यहाँ पे रेट डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे ओल्ड रेट से क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था डायरेक्ट एक्स टू द पावर ए और वाई टू द पावर बी। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट बढ़ रहा था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन घटाने पर रेट घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो सिंपल फंडा है, रेट को बढ़ाने, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन को कमाने पर, घटाने पर रेट घटेगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये था पहला केस, इंक्रीज करेंगे ए की कॉन्सेंट्रेशन को एक्स टाइम और बी की कॉन्सेंट्रेशन को वाई टाइम, तो न्यू रेट आएगा एक्स टू द पावर ए इंटू वाई टू द पावर बी ओल्ड रेट का। समझ रहे? अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन को एक्स टाइम डिक्रीज करें और बी की कॉन्सेंट्रेशन को वाई टाइम डिक्रीज करें, तो न्यू रेट क्या आएगा, 1/x टू द पावर ए इंटू 1/y टू द पावर बी ओल्ड रेट का, है ना। तो चलो ये था कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को बेस करके मैं आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन दिया, 1, 2 और 3। पहले वीडियो पॉज करके ये 3 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सोल्व करिए ईमानदारी से, फिर मैं बहुत अच्छे से सोल्व करके आप लोगों को एक एक चीज़ में बता दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट में इन 3 क्वेश्चन में जो है मैं बता दूंगा आपको अच्छे से। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। हो गया? हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन, a + 2b gives 3c। इसका रेट क्या है, कि a की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2, b की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1। कहां से आया, रेट लॉ से, है ना। तो इस रिएक्शन का रेट ये है। बोल रहा है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज डबल, a की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग अगर डबल करें, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b इज ट्रिपल, और b की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग 3 गुना करें, देन द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। तब न्यू रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे A की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग जितना गुना कर रहे हैं उसको क्या ले रहे हैं, x। यहाँ पे A की कॉन्सेंट्रेशन को x टाइम इंक्रीज कर रहे हैं करके यहाँ पे माने हैं हम लोग, और यहाँ पे B की कॉन्सेंट्रेशन को y टाइम इंक्रीज कर रहे हैं मान के सोल्व कर रहे हैं। तो A की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग जितना गुना बढ़ा रहे हैं वो क्या होगा, x की वैल्यू। A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो x = 2। बी की कॉन्सेंट्रेशन को जितना गुना बढ़ाएंगे उसको क्या मानेंगे, y की वैल्यू। और यहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन को, a का भी और b का भी बढ़ा रहे हैं, इसको 2 गुना कर रहे हैं, इसको 3 गुना कर रहे हैं, और दोनों कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट क्या था, केस क्या था, ये पहला केस। समझ रहे हैं। और a की कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर था उसको क्या मान रहे थे, स्मॉल a। तो यहाँ पे स्मॉल a क्या है, A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, यहाँ पे B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्मॉल 1। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे न्यू रेट क्या आएगा, न्यू रेट क्या आएगा, x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b। x क्या है 2, a क्या है 2 इंटू y टू द पावर b, y क्या है 3, b क्या है 1। किसका, ओल्ड रेट का। ट्वेल्व टाइम्स हो जाएगा ओल्ड रेट का। समझ रहे हैं। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम लोग अगर A की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना करें और B की कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना करें तो रेट कितना गुना बढ़ जाएगा, 12 गुना। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हूँ, आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना है ना। 12 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। A की कॉन्सेंट्रेशन को जितना गुना बढ़ा रहे हैं उसको क्या वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे A की कॉन्सेंट्रेशन को x गुना बढ़ा रहे हैं करके हम लोग मान के सॉल्व किए हैं। समझ रहे हैं। और B की कॉन्सेंट्रेशन को जितना गुना बढ़ा रहे हैं वो क्या होगा, y की वैल्यू। समझ रहे हैं। और यहाँ पे A की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो है स्मॉल a,
बी की कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर है वो स्मॉल बी, और यहाँ पे ए पे पावर 2 है तो स्मॉल ए इक्वल टू 2, स्मॉल बी इक्वल टू 1, है ना। नोट करिए, ऐसे ही मान करके सॉल्व करना। कोई सा भी अगर ये होगा रिएक्शन दिया होगा, जो पहले वाला कॉन्सेंट्रेशन का ऊपर दिया रहेगा उसको स्मॉल ए मान लेना, और जो दूसरे वाला होगा उसको स्मॉल बी मान लेना। और पहले वाला कॉन्सेंट्रेशन जो जितना गुना बढ़ाए होंगे उसका वैल्यू x ले लेना, और दूसरा वाला कॉन्सेंट्रेशन जिसका जितना बढ़ाए होंगे उसका वैल्यू y ले लेना, है ना। नोट करिए, बहुत आसान है ना। ये सब में कैसे निकालते हैं न्यू रेट, कैसे कैलकुलेशन होता है, आप लोग पिछले लेक्चर से ही थोड़ा सा सीख गए होंगे, है ना। जो लोग देख करके आए होंगे पिछले लेक्चर उनको बहुत आसान लग रहा होगा, और जो नहीं देख के भी आए होंगे उतना टफ नहीं है, समझ पा रहे हैं, है ना, पा रहे होंगे समझ अच्छे से। देखिए ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी गिव्स c, रेट कितना है k a टू द पावर 2 b टू द पावर 2। यहाँ पे बोल रहा है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इंक्रीजेस 2 टाइम्स, a की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया गया है 2 टाइम्स, x इक्वल टू 2। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रिमेन्स सेम, b की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं किया है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं b की कॉन्सेंट्रेशन को 1 गुना बढ़ाए हैं, b का कंसंट्रेशन उतना ही है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1 गुना बढ़ा है, तो y इक्वल टू 1, कोई डाउट नहीं है। देखो फिर स्मॉल a इक्वल टू कितना है, a का पावर 2 है, मतलब पहला वाला कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 है तो a का 2 है, b का स्मॉल b कितना है 2, तो दोनों का पावर कितना है 2, तो स्मॉल a इक्वल टू 2, स्मॉल b इक्वल टू 2। समझ रहे हैं। अभी क्या बोल रहा है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इंक्रीजेस 2 टाइम्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रिमेन सेम देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, वही यहाँ पे भी क्या कॉन्सेप्ट आएगा, पहला वाला केस आएगा, रेट न्यू इक्वल टू x टू द पावर a, x क्या है 2, 2 टू द पावर a क्या है 2 इंटू y 1 है, टू द पावर b, y टू द पावर b, तो b कितना है 2, किसका ओल्ड रेट का। समझ रहे हैं, तो ये कितना आया 4 गुना हो गया ओल्ड रेट का, मतलब एक ही इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग a की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाएं और b की कॉन्सेंट्रेशन को अगर सेम रखें, चेंज ही ना करें, जितना कि उतना ही है, तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन ये 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं, तो यहां पे लिख लेना, आसान है, बहुत आसान है ना। 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ये है उसका आंसर। नोट करिए, बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूं, है ना। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, है ना। 2a प्लस b गिव्स 3c, रेट कितना है इसका, k a टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, p टू द पावर 2। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज डबल, मतलब a की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया गया है, समझ रहे हैं, और एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b इज हाफ किया गया है, b को हाफ किया गया, आधा किया गया है, मतलब अगर पहले b था तो b/2 किया गया है, 2 गुना कमाया गया है, तो y इक्वल टू 2, लेकिन ये इंक्रीज के केस में, ये डिक्रीज के केस में। समझ रहे हैं, ये एरो ऊपर साइड और AC लिखेंगे तो इंक्रीज, एरो नीचे साइड और AC लिखेंगे तो डिक्रीज, ये बताया था मैं आप लोगों को, है कि नहीं। मतलब A की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाया गया है और B की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना घटाया गया है, समझ रहे हैं। और घटाने पर यहाँ पे B की कॉन्सेंट्रेशन को y टाइम घटाने पर क्या हो रहा था, रेट इसके रेस्पेक्ट में 1/y टू द पावर b घट रहा था, और इसको x टाइम बढ़ाने पर क्या हो रहा था, डायरेक्टली x टू द पावर a बढ़ रहा था रेट। समझ रहे हैं, तो और स्मॉल a के कितना है यहाँ पे
ए की पावर 1 है मतलब 1। स्मॉल बी कितना है यहाँ पे, बी की पावर 2 है तो 2 है ना। बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, बोल रहा है ए की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग अगर 2 गुना बढ़ाएं और कॉन्सेंट्रेशन बी जब और बी की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग अगर हाफ कर दें, किससे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग अगर ए का डबल कर दें और बी का हाफ कर दें, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट होगा, न्यू रेट क्या आएगा, क्या आएगा, ए की रेस्पेक्ट में क्या होगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाया गया है, मतलब ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा, रेट बढ़ेगा x टू द पावर a टाइम्स, लिख रहा हूं x टू द पावर a टाइम्स। और b को क्या किया गया है, 2 गुना घटाया गया है, तो उसके रेस्पेक्ट में 1/y टू द पावर b घटेगा, समझ रहे हैं। और ओल्ड रेट का ये आएगा, ये दिख रहा है साइड वाला, हाँ उधर से दिख रहा है, समझ रहे हैं। अगर बढ़ाएं कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना, उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, x टू द पावर a टाइम्स बढ़ेगा रेट, और b को क्या किया गया है, यहाँ पे 2 गुना घटाया गया है कॉन्सेंट्रेशन को, इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में 1/y टू द पावर b घटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो a की कॉन्सेंट्रेशन को x टाइम घटाने पर 1/x टू द पावर a घट रहा था, और b की कॉन्सेंट्रेशन को y टाइम घटाने पर 1/y टू द पावर b घट रहा था, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट न्यू क्या आएगा, x टू द पावर है, x क्या है 2, a कितना है 1 इंटू 1/y कितना घटाया गया है 2, तो y टू द पावर b कितना है y 2, b कितना है 2, होल रेट। ये सबसे आसान तरीका है ना, 2 इंटू 1/4 रेट ओल्ड। इसके रेस्पेक्ट में 2 गुना बढ़ रहा है और इसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में 4 गुना कम रहा है, तो टोटल क्या आएगा, हाफ हो जाएगा ओल्ड रेट का। समझ रहे हैं, ये दिख रहा है ना नीचे वाला, हाँ। तो ओवरऑल क्या आया, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम लोग ए की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ा देंगे और बी की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हाफ कर दें, 2 गुना घटा दें, हाफ मतलब क्या, 2 गुना घटा दें, तब क्या होगा, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन ये घट जाएगा, 2 गुना घट जाएगा, पहले जितना था रेट उसका आधा हो जाएगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाने पर और बी की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना घटाने पर। समझ रहे हो, नोट करो। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, नोट करिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा ओल्ड रेट का, है ना। तो आज का टॉपिक ये था, इजी टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आसान टॉपिक था, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, थोड़ा नया टॉपिक उठाएंगे केमिकल काइनेटिक्स का। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, और कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा है कि आपके दोस्तों का कोई काम आ सकता है करके आपको लगता है, तो बिल्कुल अपने दोस्तों को शेयर करा करिए, है ना। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट दिखाइए, है ना। आपका भी कर्तव्य होता है ना कि मतलब मेरे को सपोर्ट करना। अगर मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरे को सपोर्ट करिए, है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।